पुत्र हित माता ममता का सागर बने, माँ के आंचल में बेटे का संसार है, माता के दूध की कीमत अनमोल है, कर सके क्या अदा कोई बेकार है, पुत्र का भी है कर्तव्य माँ के लिए, नेक ईमान से माँ की सेवा करे, नाम जग में अमर उसका हो जाता है, फर्ज ईमान की खातिर जो नर मरे। ध्यान देने योग्य बात है। सोनोटोन कैसेट कंपनी से आप सुनने जा रहे हैं भक्त पूरनमल। कहना है यहाँ पर कि नाम जग में अमर उसका हो जाता है, फर्ज ईमान की खातिर जो नर मरे। गजल का नमूना लगा। मुल्क पंजाब में सियालकोटी नाम की छोटी सी राजधानी, मुल्क पंजाब में सियालकोटी नाम की छोटी सी राजधानी, मुल्क पंजाब में सियालकोटी नाम की छोटी सी राजधानी, मुल्क पंजाब में सियालकोटी, मुल्क पंजाब में सियालकोटी नाम की छोटी सी राजधानी, शंखपति भूप थे उस नगर के, शंखपति भूप थे उस नगर के, शंखपति भूप थे उस नगर के, कोई बहादुर न था उनके शानी, शंखपति भूप थे उस नगर के, कोई बहादुर न था उनके शानी, शंखपति भूप थे उस नगर के, कोई बहादुर न था उनके शानी, शंखपति भूप थे उस नगर के। पूरनमल एक बेटा था आला, अम्बा दई माँ ने नाजों से पाला। पूरनमल एक बेटा था आला, अम्बा दई माँ ने नाजों से पाला। नेक राहों पे पूरन बिसरता बिसरता, नेक राहों पे पूरन बिसरता, नेक राहों पे पूरन बिसरता, जिस्म पे खूबसूरत जवानी, नेक राहों पे पूरन बिसरता, जिस्म पे खूबसूरत जवानी, नेक राहों पे पूरन बिसरता। कुसुम नगरी में फूल चक्र भूपति, फूलन दे का स्वयंवर रचाए। कुसुम नगरी में फूल चक्र भूपति, फूलन दे का स्वयंवर रचाए। शंखपति खत स्वयंवर कपाके, शंखपति खत स्वयंवर कपाके, शंखपति खत स्वयंवर कपाके, चल दिए ब्याहने भूप रानी, शंखपति खत स्वयंवर कपाके, चल दिए ब्याहने भूप रानी, शंखपति खत स्वयंवर कपाके, चल दिए ब्याहने भूप रानी, शंखपति खत स्वयंवर कपाके, चल दिए ब्याहने भूप रानी, शंखपति खत स्वयंवर कपाके। ध्यान दें आप, शंखपति महाराज जी हैं, मुल्क पंजाब में सियालकोट नाम की राजधानी है, अंबादेई उनकी पटरानी है। एक लौता खूबसूरत बेटा पूरनमल है, बहुत ही सुंदर, सुशील, नेक राहों पर चलने वाला। एक दिन एक स्वयंवर का खत आता है। कुसुम नगरी में फूल चक्र महाराज
अपनी बिटिया का स्वयंवर रचाए हैं जिसका नाम है फुलंदे। और जब खत पाए तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहादुर इंसान थे, धनुष तीर में पारंगत थे, मोक्ष भेदन के लिए तैयार हो गए। जब तैयार होते हैं तो साज सज्जा देखकर अंबा देवी कहती हैं कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? कहा फुलंदे को ब्याहने जा रहे हैं। अंबा देवी हंसने लगी और क्या कहती हैं? बुढ़ौती पे खियाल करा, पावन प्राणपति जी लागल उमर वरौती, बुढ़ौती पे खियाल करा, पावन प्राणपति जी लागल उमर वरौती, बुढ़ौती पे खियाल करा, पावन प्राणपति जी लागल उमर वरौती, बुढ़ौती पे खियाल करा। खियाल करा, पावन प्राणपति जी लागल उमर वरौती, बुढ़ौती पे खियाल करा, पावन प्राणपति जी लागल उमर वरौती, बुढ़ौती पे खियाल करा। चौथे पनमा शादी करब्या, ताना मारेगा संसार भला, ताना मारेगा संसार भला, ताना मारेगा संसार। पूजा भजन कै उमर है सजना, बेटवा पूरन मल बड़वारे, बेटवा पूरन मल बड़वार, भला बेटवा पूरन मल बड़वार। शंखपति जी क्रोधित होई के अंबा देही को दिए फटकार, अम्बा देवी को दिए फटकार, भला अम्बा देवी को ये फटकार। कायर बन के घर में बैठूं, कायर बन के घर में बैठूं, है छत्रीपन को धिक्कार। कायर बन के घर में बैठो है छत्रीपन को धिक्कार, कायर बन के घर में बैठो है छत्रीपन को धिक्कार, छत्रीपन को धिक्कार, भला है छत्रीपन को धिक्कार। कायर बन के घर में बैठो है छत्रीपन को धिक्कार, कायर बन के घर में बैठो है छत्रीपन को धिक्कार। कहा शर्म नहीं लगती तुम्हें? बहादुर आदमी कभी बहादुर से चूकते नहीं हैं। स्वयंवर चाहे तमाम देश देश के बहादुर वहां पर एकत्रित होंगे। मोक्ष भेदन करके सब, जो भी मोक्ष भेदन करेगा वो फुलंदेवी को ब्याहेगा। मैं जाऊंगा और यकीनन धनुष बाण से मोक्ष भेदन करूंगा, फुलंदेवी को लाऊंगा। तुम मेरे छत्रापन को धिक्कार है, तुम मुझे ऐसी बात कहती हो? कहा महाराज आप जरा सोचें, पूरनमल आपका इकलौता बेटा खूबसूरत सयाना हो गया है, लोग क्या कहेंगे? बेटा क्या कहेगा कि इस उम्र में, चौथेपन में हमारे पिताजी शादी की आशा रखते हैं। कहा हाँ ठीक है, सब कुछ है, लेकिन मैं जाऊंगा। फटकार दिए बाबूजी। और क्या कहते हैं? अंबा देवी बहुत समझाई मगर महाराज नहीं माने। कवि को भाव देना पड़ा। लाख मनाया रानी पर श्री शंखपति ना माने, जाकर ब्याहे फुलंदई को अपन ही जिद ठाने हो, बुढ़ौती पे खियाल करा। अंबा देवी के प्यार में हो गई यार कटौती, बुढ़ौती पे खियाल करा। अम्बा देवी के प्यार में हो गई यार कटौती, बुढ़ौती पे खियाल करा। अम्बा देवी के प्यार में हो गई यार कटौती, बुढ़ौती पे खियाल करा। जाकर शंखपति जी कुसुम नगरी में मोक्ष भेदन किए और स्वयंवर से फुलंदेवी को ब्याह कर लाते हैं। जब उसे पता चला कि सियालकोट में इनके एक और रानी है जिसका नाम अंबा देवी है, तो वहां जाने से इनकार कर दिया। दूसरे महल में महाराज उसको साज सज्जा के साथ रोक दिए। तमाम मंगलचार गीत होते हैं, तमाम नगर में शोर हो गया कि महाराज दूसरी रानी ब्याह के लाए हैं जिसका नाम फुलंदे है। बहुत खुश हुए बाबूजी सब, तमाम महाराज आए दिन फुलंदेवी का खूबसूरत मुखड़ा देख रहे हैं, एकदम भाव विभोर हो गए हैं। आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो फिर जवानी की तरफ अग्रसर हुए हैं। कहना है भोजपुरी तज में, सही मास्टर बारिश सुनो टोन। चौथे पन में
अरे चौथे पन में जागल बा जवनिया हो, लगनिया छोटी रानी से लगल बा। चौथे पन में जागल बा जवनिया हो, लगनिया छोटी रानी से लगल बा। चौथे पन में जागल बा जवनिया हो, लगनिया छोटी रानी से लगल बा। बाजे से जिया पछम छम पाए जनिया हो, लगनिया छोटी रानी से लगल बा। चौथे पन में जागल बा जवनिया हो, लगनिया छोटी रानी से लगल बा। चौथे पन में जागल बा जवनिया हो, लगनिया छोटी रानी से लगल बा। टप के मदन रस तनवान बस में, टप के मदन रस तनवान बस में। टप के मदन रस बस में न तनवा। टप के मदन रस बस में न तनवा। अल्हड़ जवानी रानी मांगे रहती धनवा। अल्हड़ जवानी मांगे रहती धनवा। अल्हड़ जवानी रानी मांगे माके धनवा। बीते सुख से दिनवा यौ रहीनिया हो, बीते सुख से दिनवा यौ रहीनिया हो, लगनिया छोटी रानी से लगल बा। चौथे पन में जागल बा जवनिया हो, लगनिया छोटी रानी से लगल बा। चौथे पन में जागल बा जवनिया हो, लगनिया छोटी रानी से लगल बा। बाजे सजिया पछम छम पाए जनिया हो, लगनिया छोटी रानी से लगल बा। चौथे पन में लागल बा जवनिया हो, लगनिया छोटी रानी से लगल बा। चौथे पन में जागल बा जवनिया हो, लगनिया छोटी रानी से लगल बा। काम के पियासी रानी रहली अधूरी, काम के पियासी रानी रहली अधूरी। काम के पियासी रानी रहली अधूरी। फूलंदई काव करें बड़ी मजबूरी। बुलंदई का करे बड़ी मजबूरी। बुलंदई का करे बड़ी मजबूरी। पति से उबियाई गईली रनिया हो, पति से उबियाई गईली रनिया हो, लगनिया रानी से लगल बा। चौथे पन में जागल बा जवनिया हो, लगनिया छोटी रानी से लगल बा। चौथे पन में लागल बा जवनिया हो, लगनिया छोटी रानी से लगल बा। बाजे सजिया पछम छम पाए जनिया हो, लगनिया छोटी रानी से लगल बा। चौथे पन में लागल बा जवनिया हो, लगनिया छोटी रानी से लगल बा। चौथे पन में जागल बा जवनिया हो, लगनिया छोटी रानी से लगल बा। बाबूजी, गौर करने की बात है कि महाराज फुलंदे के प्यार में आए दिन लगे हुए हैं। रात दिन सुख चैन से बीत रहा है। धीरे धीरे कुछ समय बाद फुलंदे का मन महाराज से उब गया। काम पिपासा उसकी नहीं पूरी होती। महाराज से नफरत करने लगी सोचने कि हारे मुरी अल्हड़ जवानी ये बुढ़वा के साथ ही बेकार हो गई, एकदम बेकार हो गई। वाह, क्या करे। बैठी है, बांदी से कह रही है कि बड़ा सुंदर मौसम है, शाम की बेला हो रही, कितना अच्छा समय है। कहा हाँ महारानी जी। इतने में एक नौजवान घोड़े पे सवार फेड़ा कटार लिए चला जा रहा है और फुलंदे देखकर बांदी से कहती है कि ए सखी कहा बोलो। प्रयागराज से खाड़ी तरफ लगा था। चंदा साछो करवा
ए दीदी अरे चंदा साछो करवा नचाव सखी घोड़ा चंदा साछो करवा नचावे सखी घोड़ा चंदा साछो करवा नचावे सखी घोड़ा चंदा साछो करवा नचावे सखी घोड़ा नचावे सखी घोड़ा चंदा साछो करवा नचावे सखी घोड़ा चंदा साछो करवा नचावे सखी घोड़ा चंदा साछो करवा चंचल जवान है हाँ चंचल जवान चंचल जवान है जवानी मदमाती चंचल जवान है जवानी मदमाती चंचल जवान है जवानी मदमाती घोड़वा पे बैठल ओकर शेर जैसन छाती घोड़वा पे बैठल ओकर शेर जैसन छाती घोड़ा पे बैठल ओकर शेर जैसन छाती ये दीदी कितना अच्छा लग रहा है अच्छा के हाँ वही नौजवानमा से अरे वही नौजवानमा से मिला दे सखी जोड़ा चंदा सा छोकरावा नचावे सखी घोड़ा चंदा सा छोकरावा नचावे सखी घोड़ा चंदा सा नचावे सखी घोड़ा चंदा सा छोकरावा नचावे सखी घोड़ा चंदा सा छोकरावा नचावे सखी घोड़ा चंदा सा छोकरावा बहुत अच्छा लग रहा है दीदी बहुत अच्छा लग रहा है कहे सुना कहे का कहे बिना बिना वो के देखे मोरे हियरा में कलना सुन मोरी दीदी तनी धीरे धीरे चलना चल दीदी मिला दे ओके कहा महारानी जी आपका दिमाग तो अच्छा है कहे हाँ कहे सुंदर जैसे घोड़ावा पे मारत बाटे कोड़ा चंदा सा छोकरावा नचावे सखी घोड़ा चंदा सा छोकरावा नचावे सखी घोड़ा चंदा सा छोकरावा नचावे सखी घोड़ा चंदा सा छोकरावा सुन के बचन बांधी हो गई खामोश हो सुन के बचन बांधी हो गई खामोश हो सुन के बचन बांधी हो गई खामोश हो हे हो छोटी रानी तनी करा दिल में होश हो हे हो छोटी रानी तनी करा दिल में होश हो हे हो छोटी रानी तनी करा दिल में होश हो ए महारानी जी सुना अरे अम्बा देई का अरे अम्बा देई का बेटवा लागे जेके देखत हूँ ना अम्बा देई का बेटवा लागे तोहरा लागे पोड़ा चंदा सा छोकरावा नचावे सखी घोड़ा 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 चंदा सा छोकरावा अरे बोले नहीं समझा रही बांदी कह रही है कि अम्बा देवी का लड़का है ये आपका बेटवा लगे गिरे ऊपर आप कैसे मुग्ध हो गई कहा सुना जवानी बार बार नहीं आए बेदर्दा अब तो नजर मिला ले जवानी बार बार नहीं आए बेदर्दा अब तो नजर मिला ले जवानी बार बार नहीं आए बेदर्दा अब तो नजर मिला ले ए बांदी चिन्ह न जवानी हाँ चिन्ह न जवानी सखी अपन परावा जवानी सखी अपन परावा चिन्ह जवानी सखी अपन परावा छैल छबीले सन सजिया सोवावा छैल छबीले संग सजिया सोवावा छैल छबीले संग सजिया सोवावा अरे धर्म ईमान ना तो रिश्ता सब छोड़ा चंदा सा छोकरावा नचावे सखी घोड़ा चंदा सा छोकरावा नचावे सखी घोड़ा चंदा सा छोकरावा
छोकरवा आई तू पागल हो जवानी अपन परावा नहीं चिन्ह बेटवा हो कि भतीज हो कोई हो सखी इसे हमारे जोड़ा मिला दो तो कम माला माल कर दो बांदी सोच रही कि कैसी औरत है भैया ये कैसी महारानी है अपने बेटवा पर मोहित हो गई कहा महारानी जी आप अपना ईमान डगमग ना करें बेटे के समान है आपका आपके बेटे समान है कहा सुना अच्छी बात है हम तो हर बात मान करें कि तू हमारी बात मान लो तुम मेरे लिए हो या मैं तुम्हारे लिए कहा महारानी जी क्या हुक्म करती हैं आप बाबूजी पुलंदेव बोल गई गुस्से में छतरानी क्या कहती है उड़ान में कभी को भाव देना पड़ा बांदी लाख समझावे लेकिन रानी है मदमाती करी जबान में कहा फुलंदे अरे कमीनी क्यों ना जाती हो बुढ़ौती पे खियाल करा अरे छाती भवग रही है होए पूर्ण मनौती बुढ़ौती पे खियाल करा छाती भवग रही है होए पूर्ण मनौती बुढ़ौती पे खियाल छाती भवग रही है होए पूर्ण मनौती बुढ़ौती पे खियाल करा बदतमीज कहेंगी चल दे याद रखो मेरे हुक्म की तुरंत तामील करो वरना अच्छी बात नहीं बनेगी बांधी सिर पिटा गई बाबूजी कहती है कि महारानी जी जैसा हुक्म हो आप जैसी आज्ञा हो और चलती है अपने दोस्त महताब के साथ घोड़ा बांधकर पूरनमल जो माली का लड़का महताब है उसी के साथ वो उसका जिगरी दोस्त है बैठकर चौसर खेल रहा है चौसर खेल रहा है बाबूजी दोनों हंस हंस के बातें कर रहे हैं आपस में बचपन से दोनों में अजब सा प्यार है बोला भाई आज लगता है कि बाजी आप जीत जाएंगे पूरनमल कहता है कि महताब आज बाजी तुम जीत जाओगे और तब तक बांदी पहुंच गई और क्या कहती है राजकुमार की जय हो क्या बात है कहा एक अर्ज है सरकार कहा तुम बड़ी घबराई सी लग रही हो जरा बोलो जल्दी क्या बात है चौसर बंद हो गया बाबूजी और क्या कहा था बहुत अच्छे मास्टर बारे राम बाबू मौसी है बीमार महल में अर्ज करूं हे राजकुमार मौसी है बीमार महल में अर्ज करूं हे राजकुमार मौसी है बीमार महल में अर्ज करूं हे राजकुमार पड़ी अचानक विपत महल में हालत हुई खराब पड़ी अचानक विपत महल में हालत हुई खराब विपत महल में हालत हुई खराब आपको जल्दी बुलवाया है आपको जल्दी बुलवाया है चलिए जल्द जनाब मौसी है बीमार महल में अर्ज करूं हे राजकुमार मौसी है बीमार महल में अर्ज करूं हे राजकुमार मौसी है बीमार महल में अर्ज करूं हे राजकुमार अर्ज करूं हे राजकुमार अर्ज करूं हे राजकुमार मौसी है बीमार महल में अर्ज करूं हे राजकुमार मौसी है बीमार
रात का वक्त है, कुछ समय बीत चुका है, बात समझ में नहीं आती। महताब क्या कहता है, गजल का नमूना देना पड़ा। क्या कह रहा है कि ये भाई पूरन, आप मेरे दोस्त हैं, राजकुमार हैं, मैं तो जात का माली, ये आपका प्यार दुलार है कि आप मुझे दोस्त मानते हैं, लेकिन मेरी एक नसीहत है मेरे भाई। कहा बोलो। आंख भाई फड़कती मेरी दोस्त मन, रात के वक्त जाना मुनासिब नहीं। आंख भाई फड़कती मेरी दोस्त मन, रात के वक्त जाना मुनासिब नहीं। आंख भाई फड़कती मेरे दोस्त मन, रात के वक्त जाना मुनासिब नहीं। आंख भाई फड़कती मेरे दोस्त मन, आंख भाई फड़कती मेरी दोस्त मन, रात के वक्त जाना मुनासिब नहीं। अब शगुन पे शगुन हो रहे जाने मन, अब शगुन पे शगुन हो रहा जाने मन, शगुन पे शगुन हो रहे जाने मन। पाँव आगे बढ़ाना मुनासिब नहीं, अब शगुन पे शगुन हो रहे जाने मन। पाँव आगे बढ़ाना मुनासिब नहीं, अब शगुन पे शगुन हो रहे जाने मन। भूपति महल में न मौजूद हैं, कोई अनहोनी मुझको नजर आ रही, कोई अनहोनी मुझको नजर आ रही, कोई अनहोनी मुझको नजर आ रही। भाई जोखिम उठाना मुनासिब नहीं, कोई अनहोनी मुझको नजर आ रही। भाई जोखिम उठाना मुनासिब नहीं, कोई अनहोनी मुझको नजर आ रही। भाई मेरी बात मानो, पिताजी भी घर में मौजूद नहीं हैं, मौसी माँ अचानक बीमार हो गई, मुझे कुछ दाल में काला लगता है। कहा कमाल करते हो महताब। कहा भाई रात के वक्त मत जाओ, मेरी बात मान लो मेरे भाई। कहा सुनो, तू जाति का माली है, मेरा दोस्त है, तू क्या जाने, मौसी बीमार है, मुझे देखना चाहती है, जाने किस कारण मुझे बुलवा रही है, जाना जरूरी है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं जा रहा हूं और जरूर जाऊंगा। कहा जैसी आपकी मर्जी, अपनी मर्जी के आप मालिक हैं। बाबूजी नहीं माना पूरन, दोस्त की नसीहत और चल दिया। कभी को उड़ान में भाव देना पड़ा। बांदी के संग चला है पूरन करके सब्र करार, अरे लाखों मनाया दोस्त मगर माना ना राजकुमार हो, बुढ़ौती पे खियाल करा। अरे छलकता प्यार हृदय में चला जहां पर सौती, बुढ़ौती पे खियाल करा। बांदी से बोला, बांदी जल्दी चलो, जल्दी चलो मौसी। कहा बहुत हालत खराब है राजकुमार, जल्दी चलिए ना। महल में जब प्रवेश करते हैं बाबूजी, जो ही प्रवेश किया, साज सज्जा के साथ मौसी खड़ी हैं, एकदम हंसमुख मुद्रा में। देखकर पूरन चकित रह गया कि अरे क्या बात है। अब कहा था कि मौसी माँ के चरणों में है, मौसी माँ के चरणों में है पूरन का प्रणाम। किस कारण बुलवाया मुझको, क्या है मेरा काम। बांदी ने जाकर बतलाया मौसी है बीमार,
कुछ नजर आ रहा, खैर करें करतार। मौसी हंस दिया। हम अरे बादी ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन पूरन हंसते हुए कहता है, कहा पूरन अंदर आ जाओ, आओ बैठो पलंग पे। तो पूरन कहता है तज लग गई कि घिर गई काली घटाएं, वो क्या बात हो गई, तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई, तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई, ओ तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। ओरिजिनल हो, लेकिन सोनोटोन से कहना है। पूरन कह रहा है कि ये मौसी बड़ी खुशी है मर्द से मौसी माँ आजाद हो गई, बड़ी खुशी है मर्द से मौसी माँ आजाद हो गई, सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो गई, सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो गई, सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो गई। बड़ी खुशी है मन से मौसी माँ आजाद हो गई, बड़ी खुशी है मन से मौसी माँ आजाद हो गई, सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो गई, सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो गई। आपकी बीमारी सुन, आपकी बीमारी सुन तबीयत भी नाशाद हो गई, आपकी बीमारी सुन तबीयत भी नाशाद हो गई, मौसी माता से बेटे की फरियाद हो गई, मौसी माता से बेटे की फरियाद हो गई, मौसी माता से बेटे की फरियाद हो गई। बड़ी खुशी है मर्द से मौसी मारा हो गई, बड़ी खुशी है मर्द से मौसी मारा जाद हो गई, सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो गई, सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो गई। कहा माँ अब तो ठीक है ना, आप तो अच्छी हैं, क्या बात है, क्या मुझे बुलवाया? कहा पूरन बैठो ना। कहा मैं बैठ गया। ले बोले माँ का कुछ खाने पीने का सामान है, खाओ। कहा हाँ हाँ जरूर खाऊंगा। पूरन खा रहा है। कहा बोले मौसी और आगे क्या बात है, मुझे कहीं कहीं जाना है? कहा नहीं नहीं सुनो ना, बार बार मुझे मौसी मौसी क्यों कहते हो? कहा क्यों? कहा एक बात सुनो, मौसी अंगड़ाई लेके सोरा सिंगार किए हुई खड़ी है और क्षमा एकदम छम छम पायल बजाकर क्या कहती है बाबू? लगी इश्क की चोट दिलारा, लगी इश्क की चोट दिलारा, कहूँ अपनी कसम गले लग जा सनम, तेरे बिन नहीं जीना गंवारा गंवारा, लगी इश्क की चोट करारा, लगी इश्क की चोट दिलारा, कहूँ अपनी कसम गले लग जा सनम, तेरे बिना नहीं जीना गंवारा गंवारा, लगी इश्क की चोट दिलारा, लगी इश्क की चोट दिलारा। अरे हाई बेटवा पर मोहित हो गई, लेकिन नियत खराब है, धिक्कार है इस नारियों को दोस्त। तेरी सूरत और जवानी दिल पर दे गई चोट, मौसी कभी न कहना मुझको मेरे मन में खोट, सेज पे रख कदम मुरे हजारी बलम, मेरे प्यार ने बाह पसारा पसारा, लगी इश्क की चोट दिलारा, लगी इश्क की चोट दिलारा, कहूँ अपनी कसम गले लग जा सनम, तेरे बिना नहीं जीना गंवारा गंवारा, लगी इश्क की चोट दिलारा, लगी इश्क की चोट दिलारा। मौसी की बोली सुनकर पूरन रह गया अवाक, अरे मौसी माँ ऐसा ना कहिए कट जाएगी नाक, करो कुछ तो शर्म, करो कुछ तो शर्म, करो मुझ पे रहम, अरे मैं हूँ माता तेरा दुलारा दुलारा, लगी इश्क की चोट दिलारा, लगी इश्क की चोट दिलारा, कहूँ अपनी कसम गले लग जा सनम, तेरे बिना नहीं जीना गंवारा गंवारा, लगी इश्क की चोट दिलारा, लगी इश्क की चोट दिलारा। लेकिन
लेकिन बाबूजी पूरन कहता है कि माँ ये क्या कह रही हो, ये क्या कह रहे हो तुम? कहा आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। कहा पूरन मुझे मां ना कहिए, मेरे गले से लग जाओ पूरन, मेरी काम पिपासा को बुझा दो पूरन। कहा मां नाक कट जाएगी, धिक्कार है तुम पे कि बेटे के ऊपर नियत खराब किया। नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन बार बार दौड़ के पूरन को पकड़ के कमर पकड़ के और पलंग पर गिरा दिया बाबूजी। बार बार उसके मुंह का चुंबन लेती है, हाथापाई करती है, तमाम इश्क का नाटक कर रही है। और काका थे कि मजा लूटा से जरिया पे, मजा लूटा से जरिया पे, बाके जवान मजा लूटा से जरिया पे, बाके जवान मजा लूटा से जरिया पे, बाके जवान मजा लूटा से जरिया पे, बाके जवान। तन में मदन रस सगरो भरल बा, तन में मदन रस सगरो भरल बा, तन में मदन रस सगरो भरल बा। बगिया में दुई गो हो, बगिया में दुई गो हो, बगिया में दुई गो अनरवा परल बा, बगिया में दुई गो अनरवा परल बा, बगिया में दुई गो अनरवा परल बा। अरे अल्हड़ जवानी पियास तो कुर्बान मजा लूटा से जरिया पे, बाके जवान मजा लूटा से जरिया पे, बाके जवान मजा लूटा से जरिया पे, बाके जवान। बाके जवान, बाके जवान, बाके जवान। अरे अल्हड़ जवानी पिया तो कुर्बान मजा लूटा से जरिया पे, बाके जवान मजा लूटा से जरिया पे, बाके जवान मजा लूटा से जरिया पे, बाके जवान। आजा। तमाम पकड़ के खींच रही है और क्या कह रही है, आजा जल्दी से। उनका ताकि यहाँ से, धिक्कार है तुमको, मौसी कहलाने के लायक नहीं हो। अब क्या कहता है? अरे नाराज कहे होता राजा बाबू, हरावा ना। ए राजकुमार जी, आज से हमें अपन माशूका समझा। अरे बाप रे, ऐसा शब्द कहते आपको शर्म नहीं लगती मौसी जी? कहा सजिया सजल तन पे सोरहो सिंगार बा, सजिया सजल तन पे सोरहो सिंगार बा, सजिया सजल तन पे सोरहो सिंगार बा। तोहरे बिना पिया, तोहरे बिना पिया जिया बेकरार बा, तोहरे बिना पिया जिया बेकरार बा, तोहरे बिना पिया जिया बेकरार बा। तोहरी सूरतिया पे बिगड़ल ईमान मजा लूटा से जरिया पे, बाके जवान मजा लूटा से जरिया पे, बाके जवान मजा लूटा से जरिया पे, बाके जवान। बाके जवान यही हो, बाके जवान, बाके जवान यही हो, बाके जवान मजा लूटा से जरिया पे, बाके जवान मजा लूटा से जरिया पे, बाके जवान। क्रोध में पूरन बोल खड़ा, हट जाओ मेरे सामने से, धोखा देकर मुझे महल में बुलवाई हो। अरे बांदी धिक्कार है तुम्हें, कल पता चल जाएगा कि पूरन यहां क्यों आया था, तुझे फांसी दे दी जाएगी। बदतमीज, धोखा देकर मुझे बुलाया कि मौसी बीमार है, मेरे साथ दगा करते हो। मां तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कहा पूरन सुनो, कहा मां मेरी नसीहत सुन लो। लोक किलाज प्रलोक किलाज, त्रिलोक के नाथ से नाही डरे तू, मैं निज धर्म न छीण करूं, चाहे कोटि सहस्त्र प्रपंच करे तू। मैं निज धर्म न छीण करूं, चाहे कोटि सहस्त्र प्रपंच करे तू। तो सुनो पूरन, अभी तुमने स्त्रिया चरित्र नहीं देखा है। कहा नहीं देखा है तो नहीं देखा है, लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। कहा सुनो, अगर बात ना मानोगे तो पड़े तुम्हें पछताना। स्त्रिया चरित्र सुनो पूरनमल, तूने है नहीं जाना, बुढ़ौती पे खियाल करा, माना बात पिया से जिया पे चला फिरौती। पूरनमल कहा था
और दरवाजा खोलकर भाग गया। फेटा करार छूट गई, भाग गया। आज फुलंदे अवाक रह गई, कहे नौजवान तो चला गया। बांदी से क्या कहती कि ये बांदी? कहे हाँ। कहे तोहरे हाथे बांदी मुरई जतिया बतिया माना तू, अजान बचावई कालावाही कमतिया बतिया माना तू। कहा ये बात कहाँ? कहा तो जो हुक्म हो महारानी। कहा मैं सब श्रृंगार बिगाड़ दे रही हूँ, आज प्रिया चरित्र देख ले। मेरी काम पिपासा नहीं पूर्ण हुई। कहा तो ठीक है। और देखें चोली बंद चटकाए दिया, नाखून से गाल खरोचे जी, और फटल ब्लाउज साड़ी केस छितरायल फूलन सोचे जी। अरे ये हर दोनों के मन में बसल कुमतिया बतिया माना तू, अब है सवेरा तबले भीतर रतिया बतिया माना तू। सवेरा तबले भीतर रतिया बतिया माना तू, सवेरा तबले भीतर रतिया बतिया माना तू, सवेरा तबले भीतर रतिया बतिया माना बतिया माना बतिया माना तू, सवेरा तबले भीतर रतिया बतिया माना तू, सवेरा तबले भीतर रतिया बतिया माना तू। अरे रात बीत गई और फुलंदे क्या सोच रही है कि अब तो मौका आ गया और औंधी पड़ी हुई है। महाराज शंखपति जी महल की तरफ जब पधारे और राजमहल में जब देखते हैं, रनिवास में देखते हैं, तो फुलंदे औंधी पड़ी हुई है। कहा क्या बात है महारानी जी, क्या बात है? अरे जाने मन जरा इधर देखो। दिखा, अरे ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? तमाम छत बिछत एकदम बिस्तरा चारों तरफ का हवाला देखकर महाराज सोचे। कहा बोलो? कहा सुने। तोहरा लालनवा लूटाल हमारी जातिया हो, तोरा लालनवा लूटाल हमारी जातिया हो, तोरा लालनवा लूटाल हमारी जातिया हो। मुहमा देखाई कैसे तोहके ये राजा जी, मुहमा देखाई कैसे तोहके ये राजा जी, मुहमा देखाई तोहके कैसे ये राजा जी। रतिया की आयल पापी चढ़िया से जारिया हो, रतिया की आयल पापी चढ़िया से जारिया हो, रतिया की आयल पापी चढ़िया से जारिया हो। बतिया बताई कैसे तोहके ये राजा जी, बतिया बताई कैसे तोहके ये राजा जी, बतिया बताई कैसे तोहके ये राजा जी। पियवा का थाती हमारे लुटल झगहारावा हो, पियवा के थाती हमारे लुटल झगहारावा हो, पियवा के थाती हमारे लुटल झगहारावा हो। अलिया सुनाई कैसे तोहके ये राजा जी, अलिया सुनाई कैसे तोहके ये राजा जी, अलिया सुनाई कैसे तोहके ये राजा जी। कहा झूठ। तेरा पूरन ऐसा नहीं है। पूरन की तमाम प्रशंसा सुनी जाती है। पूरन नेक नियत ईमान वाला लड़का है, तमाम लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, नगर निवासी उससे खुश रहते हैं। कहा हाँ हाँ। कहा मेरे सच्चे बेटे को तुम इस तरीके से बोल रही हो? कहा वाह वाह वाह। अरे बांदी से पूछ लो। बांदी देखा था, हंसा था कि महाराज कहा कही। कहा बाबा आप सच्चे और आपका बेटा सच्चा। बोल पड़ी कि एक तू सच्चा दूजा बेटवना पिया, एक तू सच्चा दूजा बेटवना पिया, एक तू सच्चा दूजा बेटवना पिया। हम हई तोहरे घर का खिलौना पिया, हम हई तोहरे घर का खिलौना पिया। एक तू सच्चा दूजा बेटवना पिया, एक तू सच्चा दूजा बेटवना पिया। बांदी से पूछ ला रात की जो भइल, बांदी से पूछ ला रात की जो भइल, बांदी से पूछ ला रात की जो भइल, रात की जो भइल, रात की जो भइल। खींचा पानी माँ सिमटल बिछौना पिया, खींचतानी में सिमटल बिछौना पिया, खींचतानी में सिमटल बिछौना पिया। बांदी बोलली कि पूरन गजब कई दिहे से, बांदी बोलली कि पूरन गजब कई दिहे से, बांदी बोलली कि पूरन गजब कई दिहे से। गजब हो गजब हो गजब कई दिहे। कामरतिया की कैल सघिनवना पिया, कामरतिया की कैल सघिनवना पिया, कामरतिया की कैल सघिनवना पिया। बांदी जब बता दिया, कहा कोई साबूत है?
कहा फेंटा और कटार। फेंटा कटार देखकर महाराज गिर गए कि तो पूरन की है। अरे पूरन को बुलाया और तमाम बात पूछते हैं कि मौसी के साथ तूने क्या कुकर्म किया। नहीं मैं सच्चा हूं बाबूजी, गलत बात है। एकदम बीमारी के बहाने से बांदी के द्वारा मुझे बुलवाया गया, मेरे साथ इत्रिया चरित्र किया गया। मौसी एकदम अपनी इज्जत लुटाने पर तुली हुई थी मुझसे। कहा फेंटा कटार किसकी है? कहा ये तो मेरी है बाबूजी। कहा वहां कैसे छुटी? बोलो छूट गई। तुमने अपने मौसी के साथ मुंह काला किया। मैंने वादा किया है पुलंदे से, जो भी गलत निगाह डालेगा फांसी के फंदे पर झुला दूंगा, नैन कढ़वा लूंगा। कहा मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं बाबूजी, मैं एकदम सच्चा हूं, आगे आपकी मर्जी है। तमाम शोर हो गया कि कल पूरन की फांसी होगी। तमाम लोग रोए बाबूजी, आंख में आंसू आ गए। पूरन इतना नेक, कितना ईमान वाला, सबको प्यारा था। लोग महाराज से कहते कि महाराज फांसी न दी जाए, लेकिन फांसी के फंदे पर जल्लाद उसे ले जा रहे हैं। और पूरन कहता है कि ये दुनिया वालों, ए नगर निवासियों, क्या कहता है? कसती भंवर में अर्जी मिलता नहीं किनारा। कसती भंवर में अर्जी मिलता नहीं किनारा। कसती भंवर में अर्जी। रो रहा है। कसती भंवर में अर्जी मिलता नहीं किनारा। सच बोलने पे जग में, सच बोलने पे जग में होता नहीं गुजारा। सच बोलने पे जग में होता नहीं गुजारा। ए मौसी माँ, खुशियां मनाओ, मनाओ खुशी। मेरा सलाम ले लो, मैं बेकसूर बंदा। मेरा सलाम ले लो, मैं बेकसूर बंदा। मेरा सलाम ले लो, मैं बेकसूर बंदा। रब के सिवा जहां, रब के सिवा जहां में कोई नहीं हमारा। रब के सिवा जहां में कोई नहीं हमारा। रब के सिवा जहां में कोई नहीं हमारा। रब के सिवा जहां में। बाबूजी, बेकसूर बेटा फांसी पर चढ़ गया। तमाम लोग रो रहे हैं। पूरन आज फांसी पर चढ़ता है, सबसे हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। बाबूजी, माँ अम्बा देवी से मिलता है, पिताजी से मिलता है कि मेरे कसूर को, मेरी खता को माफ करना। माँ मौसी, मुझे माफ कर देना, जो कुछ मुझसे गलती हुई। तमाम लोग रो रहे हैं, लेकिन बेगुनाह फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। जल्लाद दोनों नैन निकाल कर लाश कुएं में डाल दिए और आंख निकाल कर दे दिए। पुलंदे को पैरों से कुचल दिया। बाबूजी, धिक्कार है इसी मौसी पर। जबन क्यों न कह सका वो करवाई दिहले, बेकसूर पूरन मल का मारवाई दिहले। बेकसूर पूरन मल का मारवाई दिहले। बेकसूर पूरन मल का मारवाई दिहले। मारवाई दिहले हो, मारवाई दिहले हो, मारवाई दिहले। बेकसूर पूरन मल का मारवाई दिहले। बेकसूर पूरन मल का मारवाई दिहले। तिरिया चरित्र ऐसन अरे फुलंदे रानी की हले। अरे भक्त पूरन मल का हो जिनगिया लई दिहले। अरे अपने पाप का घड़ा भरवाई दिहले। बेकसूर पूरन मल का मरवाई दिहले। बाबूजी, कुएं में लाश पड़ी हुई है। ईश्वर की कृपा देखें आप कि बाबा गोरखनाथ वहीं रहिया से आए और कुआं में पूरन मल की लाश जब पाए। अरे बाबा अपन नयनवा घुमाई दिहले। बेकसूर पूरन मल
पहचाने बाबा अंबादेई का लाल। बारे बुलंदी, हिंदुस्तान का इतिहास गंदा हो गया बाबूजी मौसी के नाम पर बाबा पूरनमल को पाए तो पहचान गई तो मेरे आशीर्वाद से अंबादेई शंखपति का बेटा है। बाबा लाश को लेकर सोच रहे हैं बाबूजी। भाग 1 में आप इसे सुन रहे हैं, देखिए आप। पूरनमल को पहचाने बाबा अंबादेई का लाल, अरे राम आधार कहे स्वर्ग निवासी भैले भुल्लुर बाल, बुढ़ौती पे कियाल करा, अरे अब ही हैदर अली के बाटे उमर